एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले जो सऊदी अरब है वहाँ के प्रिंस और जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके बीच कल परसों को एक मीटिंग हुई। उनके जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मिले हैं। तो आखिरकार हुआ क्या है? सऊदी क्राउन प्रिंस और डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में सऊदी क्राउन प्रिंस से खशोगी की हत्या पर हुए सवाल बचाव में बोले ट्रंप, उन्हें कुछ नहीं पता। तो एग्जैक्टली खबर क्या है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का बचाव किया। पत्रकार जो जमाला खशोगी की हत्या पर ट्रंप ने कहा कि थिंग्स हैपन। ट्रंप ने एमबीएस की अविश्वसनीयता मानवाधिकार रिकॉर्ड कहकर तारीफ भी की। सऊदी क्राउन मोहम्मद बिन सलमान ने फिर से गाजा को बसाने की बात कही है, जिसके बाद ट्रंप ने मोहम्मद सलमान का बचाव किया है। दोनों नेताओं की हुई व्हाइट हाउस में बैठक में ये सब चर्चाएं हुई है। तो ये कुछ पिक्चर्स है जिसमें व्हाइट हाउस के दौरान व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप जो प्रिंस है उनसे मिले हैं। जमाल खशोगी कौन थे? तो प्रसिद्ध सऊदी पत्रकार और वॉशिंगटन पोस्ट जो कॉलमनिस्ट थे वो थे। सऊदी सरकार के आलोचक वो हुआ करते थे। 2018 में जो इस्तांबुल स्थित सऊदी दूतावास में उनकी हत्या की गई। तो वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार जमाल खशोगी की ये तस्वीर है, एक बार आप इसे देख लीजिए। इनकी हत्या हो गई है, बहुत टाइम हो गया है आखिरकार। तो खशोगी की ये आखिरी जो पिक्चर है वो सऊदी दूतावास में जाते हुए दिखाई दी थी ओनली फॉर हत्या पर। अब एग्जैक्टली आरोप किसका है? तो सीआईए और अन्य अंतर्राष्ट्रीय जांचों ने हत्या को सुनियोजित बताया। कई रिपोर्टों में एमबीएस की भूमिका की आशंका जताई गई है। सऊदी ने स्वीकार किया, लेकिन क्राउन प्रिंस की भूमिका नकार दी गई है। ट्रंप एमबीएस का बचाव क्यों कर रहे हैं? सऊदी अरब अमेरिका का बड़ा सामरिक और आर्थिक साझेदार है। अमेरिका की ऊर्जा सुरक्षा में सऊदी की बड़ी भूमिका है। सऊदी अरब अरबों डॉलर के हथियार अमेरिका से खरीदता है। ट्रंप प्रशासन सऊदी के साथ मजबूत रक्षा और व्यापार साझेदारी चाहता है। एमबीएस व्हाट? सऊदी अरेबिया क्राउन एमबीएस यानी कि मोहम्मद बिन सलमान। अमेरिका के लिए क्यों जरूरी है सऊदी अरब? तो सऊदी अरब दुनिया के तेल भंडार में 18% हिस्सा है, जिसमें सऊदी विदेशी हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है और मुस्लिम देशों का अघोषित है लीडर है। क्योंकि सऊदी अरब में मक्का मदीना जैसे जो मुस्लिमों के चार धाम जैसी व्यवस्था है वो वहाँ पे अवेलेबल है। सऊदी की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी अरामको अमेरिका ने बनाई है। अमेरिका के सऊदी अरब के आसपास कई मिलिट्री बेस है। 2024 यूएस सऊदी का 2.20 लाख करोड़ रुपए का ट्रेड हुआ था। अमेरिका से सऊदी में एक्सपोर्ट 1.12 लाख का हुआ 1.2 लाख का हुआ था और अमेरिका में सऊदी का इंपोर्ट 1.07 लाख करोड़ का हुआ था। तो इनके बीच बहुत लार्ज ह्यूज अमाउंट का लेन देन होता रहता है। F-35 फाइटर जेट के फीचर्स यानी कि स्पीड, टॉप स्पीड मैक 1.6 लगभग 1930 किलोमीटर घंटा। डीएएस सिस्टम की बात करें तो 360% व्यू देने वाला सेंसर नेटवर्क इसमें लगा हुआ है। इसकी रेंज 22,022 किलोमीटर है। लगभग स्टेल्थ डिजाइनर रडार से छुपकर उड़ सकता है। एईएस से रडार एक साथ सैकड़ों टारगेट ट्रैक कर सकता है और जो ईओटीएस सिस्टम है वो टारगेट को लोकेट और ट्रैक करता है। सिंगल सीट मल्टी रोल, एक ही मिशन में एक तरह के ऑपरेशन कर सकता है, इसकी ये क्षमता है। 3 वेरिएंट में आता है F-35। जो F-35A है वो यूएस एयरफोर्स के पास है। या इसकी कीमत 883 करोड़ है। इसकी लेंथ 51.4 फीट है, हाइट 14.4 फीट है और विंग स्पेन की बात करें तो 35 फीट है, इसलिए इसका नाम भी रखा गया है F-35। इसकी स्पीड समथिंग 19,075 किलोमीटर प्रति आवर है। वेपन पेलोड की बात करें तो 81,000 किलो इसका वेपन पेलोड होने वाला है। F-35B जो कि यूएस मरीन कॉर्प्स का है, इसकी जो प्राइस है वो 712 करोड़ है। उसी के साथ इसकी लेंथ 51.2 फीट है, हाइट 14.3 फीट है और विंग स्पेन की बात करें तो वो 35 फीट है। जैसा कि आपको पता है कि इसकी स्पीड क्या है, तो इसकी स्पीड समथिंग वही जो F-35A की है वही इसकी स्पीड होने वाली है 19,075 किलोमीटर प्रति आवर।
वेपन पैलेट की बात करें तो 6800 किलो इसका वेपन पैलेट है। और F-35C यानी कि ये यूएस नेवी के पास है। इसकी जो प्राइस है, इसकी कॉस्ट प्राइस जो F-35A था उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि ये नेवी के पास है। तो इसकी प्राइस है 944 करोड़। इसकी लेंथ है 51.5 फीट की और हाइट है 14.7 फीट की। विंग स्पेन की बात करें तो 43 फीट की है और इसकी स्पीड वही 19,075 किलोमीटर प्रति आवर है। वेपन पैलेट 81,000 किलो का है। अमेरिका सऊदी संबंध क्या क्या है, इनके रिलेशंस कैसे, तो दशकों से दोनों देशों के संबंध मजबूत रहे। अमेरिका को सऊदी से तेल और रणनीतिक सहयोग मिलता रहा है हमेशा से, और सऊदी को अमेरिकी सुरक्षा, हथियार, टेक्नोलॉजी और निवेश मिलता है। मध्य पूर्व में अमेरिकी प्रभाव बनाए रखने में सऊदी अहम भूमिका निभाता है। ट्रंप एमबीएस की बैठक में 8 बड़े फैसले हुए हैं, जिनमें से राष्ट्रपति ट्रंप ने सऊदी अरब को मेजर नॉन नाटो यानी कि एलान घोषित किया है, और अमेरिका अपने एडवांस जो कि F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट है वो सऊदी अरेबिया को बेचने वाला है। और अमेरिका सऊदी अरब में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर साझेदारी पर सहमति इसमें की गई है। सऊदी अरब अमेरिका में 86 लाख करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करेगा। दोनों देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में साझेदारी पर जोर दिया है। सऊदी अरब ने गाजा को फिर से बसाने में मदद करने का ऐलान किया। ट्रंप ने पत्रकार जमाल खशोगी हत्याकांड में सऊदी प्रिंस को क्लीन चिट दी है। सऊदी अरब ने अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने पर सहमति जताई है। और इसकी जो वर्ल्ड के स्तर पर हम देखें कि विश्व भर में क्या प्रतिक्रिया हुई है, तो ट्रंप के बयान की विश्व स्तर पर आलोचना हुई है। मानवाधिकार संगठनों ने इसे गलत बताया है। उसी के साथ अमेरिकी कांग्रेस के कई नेताओं ने इसको विरोध में दर्ज किया है। तो इसका पूरा कंक्लूजन यही है कि जमाल खशोगी हत्या मामला आज भी वैश्विक चिंता का विषय है। ट्रंप का एमबीएस का बचाव विवाद का कारण बना है। अमेरिका सऊदी संबंध इस विवाद से प्रभावित तो हुए पर टूटे नहीं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। और आज के सिनेरियो में हमने इतनी बात की है, तो इसका एक अगर हम देखें पर्सपेक्टिव, एक मोरल में मिलता है कि आखिरकार जो पत्रकार है उनके जीवन को इतना सेंसिटिवली क्यों लिया जाता है, क्योंकि अगर वो कहीं ना कहीं सच्चाई लेके आएंगे तो उनको नेताओं द्वारा मरवा दिया जाता है। और जो आज का हमारा सिनेरियो वो यहीं ख़त्म होता है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉच।